उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत में हरीश रावत इन दिनों फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। इसकी वजह है उनके विरोधी और उनके समर्थकों के बीच चल रही बयानबाजी। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा था, उसके बाद अब हरीश रावत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हरीश धामी ने पलटवार किया है और उन्होंने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा तक कह दिया है कांग्रेस का। तो ये अब लड़ाई आगे जाएगी, ये तो तय है। लेकिन बीते दिनों दरअसल हरक रावत ने कहा था कि 2022 में अगर हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा था कि जो जीता वही सिकंदर। उसी का जवाब अब हरीश धामी ने दिया है और हरीश धामी ने सीधे सीधे कहा है कि हरक सिंह रावत जैसे ही लोग कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा है, क्योंकि वो जब जरूरत होती है तब पार्टी के साथ नहीं खड़े रहते। 2022 में भी हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़े, उससे पहले बीजेपी में चले गए। तो लंगड़ा घोड़े की यही पहचान होती है, हरीश धामी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व है, तो वो हरीश रावत की ही वजह से है, क्योंकि हरीश रावत आज भी लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। और इसीलिए अब ये सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा कहकर हरीश धामी ने नई सियासी जंग का आगाज किया है और इस जंग में अब नए नए ट्विस्ट आएंगे, ये भी तय है। यानी कि कांग्रेस में बीते दिनों जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि बयानबाजी आपस में ना करें, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और अब ये बयानबाजी नई तरफ जा रही है। सियासी लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तो फैसला कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन बयानबाजी तीखी होगी ये तय है, क्योंकि हरीश धामी लगातार हरीश रावत की तारीफ कर रहे हैं। ये सब माननीय हरीश रावत जी के नकल कर रहे हैं। हरीश रावत जी कोई पहली बार नहीं कर रहे। हरेला से लेके यहाँ के लोकल उत्पादों को लेकर सब चीजों में अगर कोई एक्टिव है इस प्रदेश में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो मडवे की रोटी, यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, झौरे का खीर, ये तमाम लोकल उत्पादों को अगर आगे बढ़ाने में किसी ने काम किया तो हरीश रावत जी ने किया है। और अब उनके देखे देखे लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छे कामों की सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उनको बढ़ चढ़ के, वो तो सरकार में है, वो इस पे जो है कुछ ऐसा योजना चलाएं जिससे कि जो इसका काम करते हैं, जो बेचारे बड़े मुश्किलों से काफल बिन के लाते हैं जंगलों से, उनको प्रोत्साहन राजी है ना सरकार, उसको भी कहीं पे बेचने का जो है एक वो बनाए, केंद्र बनाए, जिससे कि यहाँ के जो हमारे जंगली उत्पाद हैं या जो भी है उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं लोकल, पहाड़ के विशेषकर, उन उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पर पहाड़ का जो है बेरोजगारी हटेगी। आप देख रहे हैं पहाड़ में बाकी तो कुछ रहा नहीं। तो इसलिए जो है इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक है और मैं जो माननीय हरीश रावत जी के द्वारा जो आयोजन किया जाता है मैं उनका सराहना करता हूँ और सबको सीखना चाहिए। हरीश रावत ने क्या किया, हरीश रावत ने क्या नहीं किया, हरीश रावत को क्या करना चाहिए या हरीश रावत ने क्या नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हमेशा बहस होती है और खास तौर पर कांग्रेस के अंदर बहस होती है। तो अब सवाल लंगड़े घोड़े का भी आ चुका है। तो कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन है? हरीश धामी ने तो हरक सिंह रावत को बता दिया है। तो अब आने वाले दिनों में और क्या क्या किस किस तरीके से बातें आएंगी ये भी दिलचस्प होगा। मगर सवाल कांग्रेस के भीतर यही है कि अगर इसी तरीके से बयानबाजी चलती रही तो 2027 के सपने का क्या होगा।